अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दवाई साफ कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो पे तुहद मेज़बान जाहिद जावेद पेश खबर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा कोर आज जमे 500 बेड वाले हस्पताल इफ्तिताह। यह हस्पताल आव हाल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तरफ भगवती नगर जमे तमीर कर। मजकूर हस्पताल मज कोविड-19 मरीजन हंद बापत प्रत कह जदीद तब्बी सहूलियत मैसर थावन आमच। अत मौके पे वोन तकरीब मज श्री मनोज सिन्हा तम यह हस्पताल तमीर करने बापत पन भरपूर अथवास दिनस पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुन सठा मशकूर। अत मौके पे अत तकरीब मज गवर्नर इंतजामिया सत वाबस्त सारी अहदेदार मौजूद। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पी.के. पोलियन हिच आज पन्नस अकिस दौरस दौरान TRC श्रीनगर कोविड-19 वैक्सीन सेंटर साम। अत मौके पे आए डिविजनल कमिश्नर P.के. पोलियस कोविड मुख्तलिफ वैक्सीनस मुतलिक जान दिन। कोविड-19 मुख्तलिफ वैक्सीन कोविड बेमारी हुंद अख बेहतर इलाज तो अमे वबा नश मुछ रोजन बापत जरूरी। ज्यादा खुद ज्यादा लुक करनावन वक्तस पे यह वैक्सीन। यमन कथन हुंद इजहार कोर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रिंसिपल प्रोफेसर साइमा रशीदन सैनिस नुमाइंद सत कथ करान। तिमो वोन अफवाहन कुन गसन ध्यान दिन। यह वैक्सीन बिल्कुल महफूज। इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वैक्सीन ही अभी हमारा बचाव है इस डिजीज के खिलाफ। अगर हम वैक्सीन करेंगे तो हमें आगे डिजीज होने से ये बचाव है। ये हमारा अगर जो डिजीज की सिवेरिटी होगी वो बहुत कम होगी, तो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा बचाव इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद प्रोविजनल प्रेसिडेंट खालिद राठौर रूद लॉकडाउन के गोडनिक दोह पे पन्न सतन सत अवामच खदमत करान। तिमो वातन यथ वबाकारी दौरान हत बदन जरूरतमंदन ताम खन चन सामान, खास कर तिमन गरन ताम यहंद गरबाज कोविड मुस्बत। खालिद राठौरन लुकन अपील कर्म तिम कर हुकूमत तरफ जारी SOPs पे अमल। राठौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अपनी पार्टी along with my some other colleagues started an initiative to provide a nutritious food for the patients who are in quarantine, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें सियासत तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मतलब जो हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जितने भी इस टाइम पे हमारे सियासी पार्टीज़ थी जो बिजली पे पावर ये पानी पे धरने दे रहे थे, उस पर अपने आए दिन उनके बयानात आते थे, लेकिन मैंने कहीं से नहीं देखा कि इस कोविड की वजह से जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ कहीं से बाहर निकली। तो यही वजह है कि हम मजबूर हो गए घर से बाहर निकलने के लिए। हमने सोचा कि नहीं, लोगों को अपनी पार्टी पे एतमाद है, उनको एक भरोसा है कि नई आवाज़ है, शायद ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। हम निकले, हमने कुछ अपने तरीके से कुछ लिमिटेड फैमिलीज़ के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले ही मैंने कहा आपको कि 28 फैमिलीज़ को हम कवर कर रहे थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को कवर किया, ट्रांसजेंडर्स को हमने कवर किया। उसमें हमने ईद पे कुछ फैमिलीज़ को जो भी हमारे से उस टाइम पे हो सका कि हमने उन तक वो हेल्प पहुंचाई। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप हमें अपना समझ के आप हमें खिदमत करने का मौका दे। आप हमें बताइए जहाँ पे भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर तो नायब मेयर यम कॉर्पोरेटर हेथ हड़तालस पे कोर आज पन एहतजाज खत्म। तो हैसियत हाल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनस मज कॉर्पोरेटरों कैंसन अफसरन हिंद बदली बापत एहतजाज शुरू कोर्मुत। श्रीनगर पे सन नुमाइंद शुएब नबीन मजीद तफसीलात दिवान वोनमुत यह एहतजाज आव डिवकम सत मशवर करने पत खत्म कर। अत मौके पर दुत डिविजनल कमिश्नर P.के. पोलियन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस मेयरस यकीन तिहजन जायज़ मंगन पे जल्दी गौर खोज कर। पेंडेंसी के इश्यूज जो बताए हैं, खास करके रेसिडेंशियल इसके वो भी देखेंगे, ताकि जो है किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जस्टिस विल बी डन। तो इस प्रोटेस्ट में आपकी क्या गाइडलाइंस है? इनको क्या कंटिन्यू करें या कुछ अपील वगैरह की आपने? वो अपील जो है मैंने की है और ऑनरेबल मेयर, डिप्टी मेयर और सभी काउंसिलर्स उससे एग्रीड हो गए हैं। उन्होंने अपना धरना जो है कॉल अप किया है। काफी शुक्रिया सर के थैंक यू। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तैनात कम्युनिटी मेडिसन HOD डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान आज पन्नस अकिस बयानस मज तिमन अफवाहन हज तरदीद कर्म, यथ मज यह हवाल दिन आमद कोविड-19 मुख्तलिफ वैक्सीन इंसानी जुवन हंद बापत खतरनाक। अत पे तफसील दिवान वोन डॉक्टर मोहम्मद सलीम खानन यह महज अफवाह तो अत मज कह पजर। तिमो वोन मजीद गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया में एक खबर गश्त कर रही है कि एक फ्रांसीसी साइंसदान ने ये बात बताई है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगले 2 सालों में लोगों की अमवात हो सकती है।
तहकीक में जब ये पता चला कि ये इंटरव्यू एक फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी को दिया गया और जहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि वैक्सीन जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया उनको मौत वाक़ा हो सकती है। सो ये एक पुरजोर तरीके पे बात की तरदीद की जा रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे ये खदशा हो सकता है कि इन वेरिएंट्स की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आवाम तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी कोई वैक्सीन बनाया जाता है, जब उसकी तैयारी की जाती है तो कई मरहलों से गुजर के ये वैक्सीन बनाया जाता है और इन चीज़ों का ये ख्याल रखा जाता है क्या ये वाकई वैक्सीन लोगों के कारआमद हो सकता है या इसमें जो मुज़र असरात हैं वो किस हद तक होते हैं। तो जब ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन बहुत ही कारआमद हो और इसके असरात बहुत कम हो तभी जाके ये वैक्सीन आवाम तक पहुंचाई जाती हैं। कोविड के मुतालिक जो वैक्सीन बनाए गए उनमें ये वाक़तन देखा गया है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। सो इंसान में जो आजकल जो पूरी दुनिया में ये बात लोगों में ज़हननशीं की गई कि वैक्सीन लगाने के बाद कोविड के इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और उससे अमवात हो सकती हैं, इसकी पुरजोर तरीके पर तरदीद की गई है आलमी सतह पर। आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि इस वक्त दुनिया में लगभग 182 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं और आज तक ऐसी कोई सूरत हाल आगे नहीं आई है कि ये जो बात कही गई है कि वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन और बढ़ सकता है और डेथ हो सकती है, ये कहीं भी देखा नहीं गया। सो आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ दिनों या हफ्तों और महीनों में वैक्सीन लगाने के लिए जो उनमें जोश था उसको बराबर रखें और जहां कहीं भी अभी वैक्सीन लगने बाकी हैं ऐसे अशखास से गुजारिश है कि वो वैक्सीन लगाए और जिनके सेकंड डोज का टाइम आ रहा है वो भी अपना सेकंड डोज लगा के खुद को और अपने अहल वयाल को और पूरी कम्युनिटी को कोविड के मुज़र असरात से बचाएं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीरन बगरव आज नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन तो कश्मीर वेलफेयर सहित अतवास करित जबरवन पार्क मज 200 शिकारी चलावन वालन मज खन चन सामान पेश सनिस नुमाइंद शेब नबी सुन ये रिपोर्ट। पेंडेमिक जो 19 हुआ कोविड-19 की वजह से जहां बहुत सारे सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रोज़गार पे असर पड़ा, वहीं जो टूर ट्रैवल से जुड़े हुए लोग थे जो खासतौर से हमारे शिकारा वाले हाउस बोट ओनर्स थे या बाकी इसमें पौनी वाले थे, इसी के साथ जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स थे उनके रोज़गार के भी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। अगरचे विंटर में अच्छा सीज़न रहा 3-4 महीने, लेकिन पिछले 1-2 महीने से आप देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से लेकर के आज तक दोबारा से जो है जो केसेस बढ़ गए हैं उससे पूरे मुल्क में और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी बुरा असर पड़ा और टूरिज़म एक्टिविटी कम हो गई, तो उससे बहुत सारे लोगों के रोज़गार पे जो है वो बुरा असर पड़ा। अगरचे हम ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्पेशली जो है टूरिज़म से जुड़े हुए कुछ लोगों को जो है अपने रिलीफ फंड में से कोई 11 करोड़ 85 लाख के करीब जो है वो अमाउंट रिलीज़ किया है, जो कि ऑलरेडी हमने जो है डिसबर्स किया हुआ 11 महीने का वो रिलीफ था। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ था, दिन की कमाई इससे जुड़ी हुई थी, तो ऐसे लोगों को तक पहुंचने के लिए और उनको मदद करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है अभी तक। और ख़ास तौर से उसमें जो टूरिज़म से जुड़ी हुई एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन नाटा जो बाज़ाब्ता तौर निगीन का जो है लेक से ऑपरेट करते हैं, इनके जुमा हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने इससे पहले भी कई लोगों को हेल्प करी है, मदद करी है और आज यहाँ हमने 200 लोगों को आज जो है फूड पैकेट्स रखे हैं। ये वही मुस्तहिक लोग हैं जो दिन गुजारा करते थे, टूरिज़म ट्रेड से जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि पिछले 1-2 महीने से लॉकडाउन की वजह से और टूरिस्ट कम आने की वजह से उनके रोज़गार पे असर पड़ा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो नाजरीन खबरन बुलेटिन इजाजत खुदाए सवाल।